नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ सिंप्लीफाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया प्रोसेस आ गया है। अब केवल 3 डेज़ के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। न्यू सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में बात करेंगे कि कैसे न्यू सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर अप्लाई करें ताकि हमारा जीएसटी नंबर जल्दी आ जाए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए। चलिए बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि रूल 14 सब रूल ए के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ पे कंप्लाइंसेस को बर्डन को रिड्यूस करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ये रूल के अकॉर्डिंग नई स्कीम लेके आई जा रही है। इस स्कीम के अंदर बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर उनकी थ्योरेटिकल लिमिट से कम होती है तो वो इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। लिमिट क्या है? कोई भी पर्सन खुद से ही उसको देखना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, ये फील करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे उसको ये देखना होगा कि अगर उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की वो एक्सीड नहीं होती है, कितनी 2.5 लाख पर मंथ, यानी कुल मिला के ये टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपका मंथली जीएसटी जो आप जीएसटी पेमेंट करोगे, मंथली जीएसटी पेमेंट 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं होती है, मतलब इंक्लूडिंग CGST, SGST, IGST और कंपनसेशन है, सबको मिला के 2.5 लाख रुपए अगर क्रॉस हो जाए, कोई इंडिविजुअल क्रॉस कर दे या सबको मिला के क्रॉस कर दे, ठीक है, तो वो पर्सन जिसकी क्रॉस नहीं होती वो पर्सन एलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम में रजिस्टर्ड करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये जो सिंप्लीफाई स्कीम है 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर दे रहे हैं। और यहाँ पे रूल 14 सब रूल ए के अंदर इन्होंने बोल दिया कि भाई इसकी एक लिमिट होगी, जिस टैक्स पेयर की सेल के ऊपर का टैक्स मंथली अगर 2.5 लाख से क्रॉस नहीं हो रहा है तो वो इस स्कीम में आ जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा? कई लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं, कई लोग बड़ा बिजनेस, कोई छोटा बिजनेस। देखो क्या बिजनेस के अकॉर्डिंग टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहा है, कोई बड़ा काम शुरू कर रहा है, उसको अप्रॉक्सीमेट प्रोजेक्टेड बना के चलना पड़ेगा कि मेरी पूरे साल के अंदर या 2 साल के अंदर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और स्टार्टिंग मंथ से मेरी टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए पर मंथ से एक्सीड हो जाएगी, तो मुझे क्या करना है? आपके लिए स्कीम नहीं होगा, फिर ये आप इस स्कीम को छोड़ के नॉर्मल स्कीम में जाके आपका रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जो सेल है स्टार्टिंग मंथ से ही जब मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरी सेल के ऊपर का जो टैक्स है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा साल 2 साल के अंदर, साल 2 साल के बाद अगर बिजनेस बड़ा होता है तो होगा, तब आपको ये रजिस्ट्रेशन वाली स्कीम ये वाली लेनी है। इसके अंदर इन्होंने बोल दिया, एक पॉइंट और लगाया है कि पर्सन अगर इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब एक बार पर्सन इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो जाता है तो सेम पैन नंबर पे दोबारा यानी दूसरा जीएसटी नंबर इस स्कीम के अंदर नहीं ले सकता है, यानी नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा उसको। समझो, आपने इस स्कीम का फ़ायदा उठा के 3 दिन के अंदर जीएसटी नंबर ले लिया, आपने बिजनेस किया, सोचा भाई एक और ब्रांच खोलना है, तो इस स्कीम के अंदर आपको नहीं मिलेगा दूसरा जीएसटी नंबर, उसके लिए आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऑप्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है कि आप जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं 14A के अंदर ले रहे हैं, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर, यस कर देंगे। यस करते के साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा, ऑथराइज सिग्नेचरी का और एटलीस्ट 1 प्रमोटर और पार्टनर का। रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे ARN जनरेट होकर मिलेगा, ARN के जनरेट होने के बाद 3 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यह है कि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए आपका। तो टैक्स पेयर को एडवाइस किया जा रहा है कि रूल 14A के अंदर इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर आप इस स्कीम को विड्रॉल करना चाहते हो तो ये कंडीशन फुलफिल करना होगा।
साधारण से लैंग्वेज में बोलूँ तो बोल रहे हैं कि भाई सभी रिटर्न फाइलिंग होनी चाहिए जब आप विड्रॉल कर रहे हो इस रजिस्ट्रेशन स्कीम से। दूसरा बोल रहा है सभी रिटर्न तो फाइल होनी चाहिए, इसका मिनिमम 1 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। 1 अप्रैल 26 से पहले अगर आप विड्रॉल अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 26 के बाद कर रहे हो तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड का होना चाहिए। कोई भी कैंसिलेशन या रजिस्ट्रेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 29 के अंदर आपकी चलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तभी आप विड्रॉल करोगे, रूल 14 सब रूल ए के स्कीम से बाहर होगे। तो ये रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने की नई स्कीम है, जो मैंने बताया आपको कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप इस स्कीम के अंदर नया रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको न्यू मेथड, न्यू प्रोसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉलो करना है। सिंप्लीफाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर रूल 14 ए को ऑप्ट करना है अगर आप ये स्कीम लेना चाहते हैं और 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कराना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।